तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। The vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेप्टेन एंड ऑक्टेन का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या बोला गया, दोनों हमारे यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब ये दोनों रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि 373 केल्विन पे जो यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स का, वो हमें यहाँ पे पहले से ही गिवन है। उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है क्या, वेपर प्रेशर निकालना है दोनों कंपोनेंट के मिक्सचर का, जो कि हमें यहाँ पे 26 ग्राम दे रखा है और दूसरे का 35 ग्राम दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है दोनों मिक्सचर का। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो हमारे यहाँ पे ए कंपोनेंट का फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। एंड बी कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। तो ए कंपोनेंट का जो हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा वो हमारा होगा 105.2 किलो पास्कल। एंड पी नॉट बी हमारे यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, जो कि हमारे यहाँ पे कितना होगा 46.8 किलो पास्कल फॉर प्योर कंपोनेंट। और पी ए एंड पी बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, एंड पी बी हमारे यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले से पता चल रहा होगा कि हमें यहाँ पे पी नॉट ए एंड पी नॉट बी की वैल्यू तो दे रखी है, बट हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट निकालना है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट निकालना है। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें यहाँ पे मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेप्टेन की बात कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोल्स ऑफ हेप्टेन, मोल्स ऑफ हेप्टेन। तो मोल्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है हमारे यहाँ पे, मास अपॉन मोलर मास होता है। मास हमारे यहाँ पे कितना गिवन है, 26 ग्राम गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 26 ग्राम। इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना है मोलर मास से। तो मोलर मास से डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे हेप्टेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हेप्टेन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, C7। इसमें यहाँ पे 7 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो 7 कार्बन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कार्बन का मास होता है वो यहाँ पे 12 होता है। तो 12 7 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे 7 कार्बन था तो इसलिए हमें यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 1 होता है एंड यहाँ पे 16 हाइड्रोजन है तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 से 84 होता है प्लस हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना आ गया, 100 ग्राम पर मोल निकल के आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आंसर हमारे किस में आना है, मोल में आना है। और मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.26 मोल निकल के आ जाएगा। एज इट इज मैं यहाँ पे किसके मोल्स निकाल लूंगा, ऑक्टेन के निकाल लूंगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, मोल्स ऑफ ऑक्टेन। सेम फॉर्मूला होगा मास अपॉन मोलर मास। मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 35 ग्राम गिवन है। डिवाइड हमें यहाँ पे मोलर मास से करना पड़ेगा। और ऑक्टेन का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, C8H18 होता है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 होता है मल्टीप्लाई 18 हाइड्रोजन दे रखे हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 8 यहाँ पे 96 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोनों को यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। 8 6 यहाँ पे कितना होता है, 41 कैरी चला गया, 9 1 10 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। तो 114 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 114 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लेना है, देखते हैं यहाँ पे कितना आंसर आएगा। तो 35 को हमें यहाँ पे डिवाइड करना है किससे, 114 से। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 4 12 का 2, 1 कैरी चला गया, 3 1 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 3 1 3। तो ये हमारा 342 आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं, बट ये अब भी डिवाइड नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे 1 और 0 लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.30 मोल आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकालना है, जिसको हमने यहाँ पे ए माना था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ हेप्टेन, जो कि हमारे यहाँ पे कितना 0.26 मोल है। इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन। तो मोल्स ऑफ हेप्टेन हमें कितना गिवन है, 0.26 एंड मोल्स ऑफ ऑक्टेन, दोनों को हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.56 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड आगे यूनिट किस में आएगी, मोल में आएगी। तो मोल से मोल कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे दोनों को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से कर लेता हूँ। 2 1 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको भी कर लेते हैं, 2 2 4 एंड 2 8 16।
तो अब हमें यहाँ पे 13 को किससे डिवाइड करना है, 28 से करना है, तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी चला गया। 4 2 जा 8, 8 एंड 3 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गए 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा। 6 8 से यहाँ पे 48 का 8, 4 कैरी चला गया। 6 2 जा 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 16, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 112 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आंसर निकल के आ गया, 0.464 निकल के आ गया। एज इट इज मैं यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकालूंगा, जिसको हम यहाँ पे XB से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ ऑक्टेन। इसको हमें यहाँ पे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन, जो कि हमारे यहाँ पे कितना था, 0.56 मोल था। मोल से मोल कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 30 से डिवाइड करना है, किसको, 56 से। तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा। 6 5 30 का 0, 3 कैरी चला गया। 5 25, यहाँ पे 28 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे कितना बचेगा, 20 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा। 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी चला गया। 5 3 15 एंड यहाँ पे आ जाएगा 16। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 का यहाँ पे बचेगा 3, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 32 आ गया। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 0। 12 में से 8 का यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो कुल मिला के ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 0.535 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.535। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन करी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या था, वेपर प्रेशर निकालना था दोनों मिक्सचर का। तो हम यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर ये आप नॉर्मल लिख सकते हो, टोटल प्रेशर। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस हमारे यहाँ पे हो जाएगा P नॉट B एक्स बी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, B है। और P नॉट A की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी थी, 105.2 किलो पास्कल। मैं यहाँ पे लिख लूंगा 105.2। यूनिट हम यहाँ पे बाद में लिख लेंगे। मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या था, मोल फ्रैक्शन था, जो कि हमारा कितना है, 0.464। P नॉट B की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी थी, 46.8 किलो पास्कल। मल्टीप्लाई ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.535 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके आगे की पॉइंट की 2 डिजिट लेके चलूंगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी और कम हो सके। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105.2 मल्टीप्लाई 0.46 प्लस हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46.8 मल्टीप्लाई 0.53। तो जो यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन कर रखे हैं, मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, 105.2 मल्टीप्लाई 0.46 कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी गया। 6 5 जा 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 31। 6 को करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 4 से करना है। 4 2 जा 8, 5 4 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एंड 4 1 जा 4, दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, 2 8 1 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 6 2 8, यहाँ पे आ जाएगा 4। और हमारे यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 48.39 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरे वाले को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना है, 46.8। इसको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.53 से। तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, काफी आसान है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा। 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी चला गया। 6 3 जा 18 एंड यहाँ पे आ जाएगा 22 कैरी चला गया। 4 3 जा 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 14। इसके बाद हमें यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा। 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी चला गया। 6 5 जा 30, 34 3 कैरी चला गया। 5 4 जा 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 23। ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 4, यहाँ पे आएगा 0 4 4 8 3 1 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। और यहाँ पे 3 डिजिट बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, 24.804 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48.4। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24.8। अब यहाँ पे दोनों को प्लस कर लेते हैं। 8 4 12 का 2, 1 कैरी चला गया। 8 4 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13, 1 कैरी चला गया। 4 2 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 73.2। यूनिट हमारी किस में आएगी, किलो पास्कल में आएगी। तो ये हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर निकल के आ चुका है, जो कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना था। होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।